पहले अध्याय का 44वां श्लोक करेंगे। हो सकता है कई डिवोटीज सोच रहे हों कि इतना क्या हम पहले अध्याय के पीछे पड़े हुए हैं, कोई पहला अध्याय इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, फिर एक एक श्लोक पकड़ के क्यों उसकी बाल की खाल उधेड़नी है। सोचा जा सकता है, पॉइंट तो है ही, हम बाल की खाल तो उधेड़ ही रहे हैं, हर श्लोक को पकड़ पकड़ के उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। वो इसलिए भी क्योंकि एक्चुअली गीता का जो पहला अध्याय है ये पहली सीढ़ी है, सभी आचार्य इसी तरह से कहते हैं। तो भक्ति की पहली सीढ़ी है पहला अध्याय। अगर पहली सीढ़ी पे नहीं चढ़े तो दूसरी सीढ़ी पे चढ़ना मुश्किल होगा। पहली सीढ़ी या पहली क्लास है ऐसे समझिए, अगर पहली क्लास क्लियर नहीं की तो दूसरी क्लास में कुछ जाकर समझ नहीं आएगा। इसलिए पहले अध्याय को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल भी है। ये आसान नहीं है पहले अध्याय को समझना। लगता है कि पहले अध्याय में कुछ रखा ही नहीं, सबसे आसान है समझना, लेकिन नहीं, सबसे मुश्किल है पहला अध्याय समझना। तो ये नींव है, बेस है। पहला अध्याय समझ आ गया तो सारे अध्याय क्लियर हो जाएंगे। सबसे डिफ़िकल्ट है पहला अध्याय। वो क्यों है वो अभी पता चलेगा आपको। तो ये श्लोक है, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यताः। अर्थात भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कह रहा है कि ओह कितने आश्चर्य की बात है। अहो, अहो मतलब ओह, वयम हम सब, व्यवस्थिता ने संकल्प लिया है क्या करने का, कितने आश्चर्य की बात है, बता मतलब कितने आश्चर्य की बात है, क्या करने का, महत पापम कर तुम, महान पाप करने का हम सब ने संकल्प ले लिया है। कितने हैरानगी की बात है भगवान। यद राज्य सुख लोभे न, और क्यों, क्योंकि हम राज्य के सुख और लोभ के पीछे पड़े हुए हैं। हंतुम स्वजनम उद्यताः, और मारने के लिए अपने संबंधियों पर हम उद्यताः, हम एंथुजियास्टिक है, जो कि गलत है। ये कर क्या रहे हैं हम भगवान, क्या करने जा रहे हैं हम, ये खून खराबा, उसको समझ नहीं आ रही। अर्जुन पूरी तरह से कंफ्यूज है। और अर्जुन क्या, अगर अर्जुन की जगह हम सब होते तो हम तो कंफ्यूज होते ही होते। अर्जुन की जगह अगर देवी देवता भी होते वो भी कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, बहुत डेंजरस पॉइंट है लाइफ का। मतलब अपने रिश्तेदारों को, अपने मामा चाचे ताऊ और इवन अपने गुरुओं को जिनसे सीखा है उनको ही मारना बहुत बड़ी बात है। ये आसान नहीं है। इसलिए पहला अध्याय समझना सबसे मुश्किल अध्याय अगर देखा है तो पहला अध्याय ही है। और इसीलिए कोई पहले अध्याय पे या पहले अध्याय पे इसलिए ज़्यादा कोई चर्चा करता भी नहीं, क्योंकि इसको हमें समझना मुश्किल है, समझाना भी मुश्किल है। तो ये क्या है, ये श्लोक में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में कि स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। मतलब प्रभुपाद लिख रहे हैं कि स्वार्थ के वशीभूत होकर लोग अपने भाई को, माँ को, बाप को, सबको मार देते हैं। और अर्जुन को भी एक्चुअली यही लग रहा है सेम, कि भगवान हम स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने भाई, मामा, चाचे, तायो सबका खून करने जा रहे हैं स्वार्थ के कारण, ताकि मुझे राज्य सुख लाभ मिल जाए। ये गलत नहीं है क्या? एक्चुअली अर्जुन बहुत कंफ्यूज हो रहा है, बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली कंफ्यूज। मतलब हम होते तो हम तो भगवान को गालियाँ देके वहाँ से भाग जाते। तो अर्जुन इसलिए बहुत कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि अर्जुन को लग रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि तू स्वार्थी बन, स्वार्थ ही सबसे टॉप मोस्ट है, बी स्वार्थी, मारो इन सबको, काटो और आराम से रहो एसी चला के। अर्जुन को ये फीलिंग आ रही है कि भगवान मुझे ये उल्टा काम करवा रहे हैं। अर्जुन इसलिए बहुत घबराया हुआ है। अर्जुन को यही लग रहा है जो श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि मुझे स्वार्थी बनने को कह रहे हैं। लेकिन अर्जुन कह रहा है कि नहीं भगवान, मैं स्वार्थ बनना मतलब अधर्म करना, मैं अधर्म नहीं करना चाहता, मैं धर्म करना चाहता हूँ। और धर्म कहता है कि इन सबको नहीं मारना चाहिए। तो अर्जुन का एक्चुअली ये पॉइंट था। और इसलिए लेकिन अर्जुन एक्चुअली यहाँ पर पॉइंट
कैच नहीं कर पा रहा भगवान कृष्ण का, क्योंकि भगवान किस लिए आते हैं इस धरती पे? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं और अर्जुन को लग रहा है कि भगवान मेरे द्वारा अधर्म की स्थापना करवा रहे हैं, इसलिए अर्जुन पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है अर्जुन के लिए। और तो फिर सॉल्यूशन क्या है? भगवान क्यों अधर्म करवा रहे हैं? जब अर्जुन धर्म करना चाहता है तो भगवान क्यों खून खराबा करवाने में तुले हैं? एक्चुअली भगवान अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि तुम ना अधर्म करो। एक्चुअली अर्जुन इसलिए कंफ्यूज है, अर्जुन को लग रहा है भगवान कह रहे हैं कि तुम स्वार्थी बनो, लेकिन भगवान ये नहीं कह रहे। भगवान कह रहे हैं कि तुम स्वार्थी बनो और अधर्म करो। अर्जुन को ये लग रहा है, लेकिन भगवान ये नहीं कह रहे। भगवान कह रहे हैं कि तुम ना स्वार्थी बनो और मतलब ना धार्मिक, ना स्वार्थी मतलब अधर्म करो, और ना तुम धर्म करो, और ना तुम इनके अभी तथाकथित हित के बारे में सोचो। तुम अभी क्या करो? तुम मेरे आदेश का पालन करो। मेरा आदेश का पालन करना ही सर्वोत्तम धर्म है। भागवतम में भी आ रहा है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। अगर तुम धर्म ही फॉलो करना चाहते हो तो मेरे अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि धर्म मतलब मेरी आज्ञा का यथारूप पालन करना। तुम सांसारिक धर्म को पालन मत करो। मैं तुम्हें अप्राकृत धर्म या भागवत धर्म समझा रहा हूँ। भागवत धर्म का पालन करो। मैं भागवत धर्म की संस्थापना करने इस संसार में आता हूँ। लौकिक धर्म तो लोग फॉलो करते ही हैं, उसमें क्या है? लोग मतलब सब अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करते ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दया भी है, सब चीज़ें चल ही रही हैं, कोई मार काट थोड़ी ना रहे हैं, रिस्पेक्ट से बुलाते ही हैं सब। फॉरेनर्स को कितने एटिकेट्स होते हैं, सब एटिकेट्स हैं ही, धर्म फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मैं भागवत धर्म की बात कर रहा हूँ। भागवत धर्म मतलब भगवान के आदेशों का यथारूप पालन करना, जैसा भगवान कह रहे हैं। और भागवत धर्म ही एक्चुअली सबसे गूढ़ रहस्य है भगवत गीता का, जो भगवान स्थापित करना चाहते हैं पहले अध्याय के द्वारा, अर्जुन के द्वारा। उसको कहते हैं अप्राकृत धर्म, जो श्रीमद् भागवतम में आ रहा है कि शंभु नारद शंभु कुमारो कपिलो, है ना, वो श्लोक आ रहा है। तो उस श्लोक में भी यमराज जी गिनवा रहे हैं कि ये जो हम 12 जो लोग हैं, केवल हम ही उस अप्राकृत धर्म या भागवत धर्म को समझते हैं। बाकी बड़े बड़े देवी देवता, गंधर्व, चानर जो भी हैं, कोई भी भागवत धर्म को नहीं समझ पाता। हम 12 महाजन इसको अच्छी तरह से जानते हैं और इसलिए हम भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो एक्चुअली पॉइंट ये है कि अर्जुन सोच रहा है कि भगवान मुझसे धर्म क्यों नहीं करवा रहे, अधर्म क्यों करवा रहे, लेकिन भगवान चाहते तुम ना अधर्म करो, ना धर्म करो, ना पाप करो, ना पुण्य करो, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, मतलब भागवत धर्म को फॉलो करो, अप्राकृत धर्म को। उसको कहते हैं वास्तविक धर्म, रियल रिलीजियस प्रिंसिपल्स। श्रील प्रभुपाद अपनी भागवतम में कई बार कोट कर रहे हैं, और इसीलिए प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं भागवतम के कि इसीलिए भगवान ने आखिर में कहा कि अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे लौकिक धर्मों को त्याग दो, मतलब लौकिक धर्मों से आसक्ति को त्याग दो। मतलब तुम्हें करने पड़ेंगे लेकिन ऊपर ऊपर से करो, क्योंकि तुम इस संसार में रह रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम भागवत धर्म का पालन करो। भागवत धर्म मतलब भगवान से आसक्ति करना, भगवान का नाम लेना, वो फॉलो करो और भगवान के आदेशों का पालन करना। तो मेरा आदेश है कि तुम अभी ये करो तो ये करो बस। भगवान का आदेश क्यों था? भगवान का आदेश इसलिए था क्योंकि भगवान दुर्योधन और इन सभी गंदे कौरवों लोगों को, जो हिटलर जैसे लोग थे, इन सबको मरवा कर पांडवों द्वारा एक अच्छा धर्म, मतलब अच्छा धर्म मतलब एक लौकिक धर्म तो हो ही जाएगा एस्टेब्लिश, लेकिन भागवत धर्म, भक्ति धर्म एस्टेब्लिश करवाना चाहते थे। तो ये इस श्लोक का आशय है जो श्री प्रभुपाद अपने तात्पर्य के द्वारा समझाना चाहते हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।